चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखें पहले, फिर इस पर आएँ। ये एक छोटी सी वीडियो होगी। चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट, या दो ही पार्ट में चैप्टर है, फर्स्ट और ये लास्ट पार्ट सेकंड। ये छोटी वीडियो होने वाली है। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और फिर दूसरा पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूं। यहां पर हम एवरेज कॉस्ट भी ले लेंगे और मार्जिनल कॉस्ट भी ले लेंगे, और यहां आउटपुट। ठीक है, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं दिखा रहा हूं। और आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे जाएगा, ये शुरू होगा और ये जहां इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां से कट करता हुआ ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। इनके बीच का ये रिलेशन हम देखेंगे। तो इस रिलेशन को बताने से पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में अर्थात चैप्टर 8 के फर्स्ट पार्ट में ही समझाया था कि मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है कहीं ना कहीं, जो इजाफा देखने को मिल रहा है टोटल कॉस्ट में। तो जीरो अगर और पहली यूनिट अगर हम छोड़ दें, सेकेंड यूनिट से जितने भी इजाफे देखने को मिलते हैं वो सबके सब मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एडिशन अर्थात देखने को मिलता है, वो केवल और केवल इसी की वजह से होता है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट जो है ये केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट इसमें नहीं है, इसके दो इंग्रेडिएंट है। एक तो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इंग्रेडिएंट जो है ये डिफरेंस पैदा कर देता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में। कौन सा इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं मैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है शुरू में तो क्या होता है, ज्यादा होता है। शुरू में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट जो है जिसमें दोनों चीजें आ रही हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों, वो ज्यादा है, ऊपर है। ठीक है, वो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, क्योंकि मार्जिनल केवल वेरिएबल का ही कंपोनेंट आ रहा है, वहां फिक्स्ड का भी आ रहा है। और धीरे धीरे हम ये देखने को हमको मिलता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो एडिशन है, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती जाती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक, रिड्यूस होती जाती है। तो जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो फिर वो एक स्टेज के बाद, जब उसके बाद उससे कम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब एमसी कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लीड करता है किसको? एवरेज कॉस्ट कर्व को। कि जब तुम घट रहे हो तो मैं तुमसे ज्यादा नीचे रहूंगा, और जब तुम बढ़ रहे हो तो मैं तुमसे ज्यादा ऊपर रहूंगा। देखिए, यही चीज लिखी कि व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी। जब एवरेज कॉस्ट कर्व रिड्यूस हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे भी नीचे है। जब एवरेज कॉस्ट कर्व राइज कर रहा है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व राइज कर रहा है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है, ऊपर है इसके। ठीक है, और जब दूसरी बात कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से कट करता हुआ जाता है, ये बात भी है। और दूसरी बात, यहां पर जब एवरेज कॉस्ट को कट करता है वो एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट होता है, अर्थात व्हेन एसी इज एट मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो जाती है? एवरेज कॉस्ट के। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे तो दोनों सेम होंगे उस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर है। तो ये तीन रिलेशनशिप है। अच्छा, एक इसमें आपको मैं दूसरी चीज बता दूं कि एग्जाम में रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाए ना, तो कर्व लगभग थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट कर्व बनेगा, पर शेप यही रहेगी, रिलेशन भी लगभग यही रहेगा। जहां जहां आपने मार्जिनल कॉस्ट को लिखा है वहां वहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लिख दीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए। फिर हम अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जी हाँ, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात करते समय मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अगर बताऊं तो मार्जिनल कॉस्ट का अपना कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, ये केवल टोटल कॉस्ट के ही इंक्रीज को ही बताता है, कि जो ये भी मैं कह सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या बता रहा है ये? कि टोटल कॉस्ट की रेट क्या है, किस डिफरेंस से टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कर्व है मेरे सामने, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ रिड्यूस हो रहा है। ये दर्शाता है कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट हमारी कम होती जा रही है। एडिशनल कॉस्ट मतलब हमारी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कि टोटल कॉस्ट में इजाफा तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट द रेट इज डिक्रीजिंग। इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ने की जो दर है वो कम है। मान लीजिए टोटल हमारा खर्चा बढ़ रहा है, पहले अगर एक यूनिट पर 10 लगता था तो अगले पर 18 लग रहा है, बढ़ने की जो दर 8 से बढ़ा। यहां पर किससे बढ़ा? मान लीजिए 18 के बाद 24, 6 से बढ़ा।
तो ये जो बढ़ने की जो रेट है वो कम होता जाता है। पहले 8 से बढ़ेगा, 6 से, 4 से, ऐसे। फिर जहां पे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, मतलब स्थिर चल रहा है, उस समय टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, पर बढ़ने की रेट कैसी होगी? कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ये देखिए इस स्टेज पर यहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। ये देखिए यहां लिखा है कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट व्हेन एमसी इज कांस्टेंट। जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है ना, तो ये अर्थात बता ही क्या रहा है? इसकी बढ़ने की रेट ही तो बता रहा है ये। तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो मतलब ये इंक्रीज भी कांस्टेंट रेट से ही हो रहा होगा। इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर मात्रा में ही बढ़ रहा होगा। मान लीजिए ये 4 अगर है, मार्जिनल कॉस्ट 4 ही है, अगले पे भी 4 ही है, मतलब ये 4 से ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो ये दर्शाता है कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट हो जाएगा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, जो डिफरेंस है बढ़ने का वो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर कॉस्ट आपकी 8 से बढ़ेगी तो अगली बार 10 से बढ़ेगी, अगले 1 यूनिट एडिशनल पे जाने। 8 से बढ़ रही, 10 से, यहाँ 14 से बढ़ेगी और यहाँ फिर 20 से बढ़े, एक एडिशनल यूनिट पे जाने के लिए। बढ़ने की रेट जो है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है और यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि बढ़ने का जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट पहले घटता क्यों है, एडिशनल कॉस्ट पहले घटता क्यों है, फिर बढ़ता क्यों जाता है? तो ये आपका वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है वही यहाँ पर काम करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8th फिनिश हुआ। आप अपने सुझाव, फीडबैक्स जरूर कमेंट पर भेजें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और मेरे को पता है सब्सक्राइब किए बिना तो आप जाओगे नहीं।